नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। 2038वें लेख में आप सभी स्नेहीजनों को 8वें महीने के 21वें दिन नवसारी गुजरात से जय श्री कृष्ण के साथ श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आज का विषय है जीवन जीने के आदर्श लक्ष्य। जिंदगी जितनी सरल दिखती है ना दोस्तों, उतनी वास्तविक रूप से सरल होती नहीं है। आज का लेख में इसी विचारधारा को रेखांकित करने का प्रयास किया है। जिंदगी हमेशा हमें चुनौतियां प्रस्तुत करती रहती है और जीवन पर्यंत करती भी रहेगी। यह कटु सत्य के साथ हमारे जीवन की नियति भी है। इन्हीं चुनौतियों का सामना करते हुए जीवन पथ पर विजय प्राप्त करने वाले ही सफलता के शिखर पर पहुंचने वाले मनुष्य की श्रेणी में आते हैं। त्योहार जानता है और आप भी मानेंगे, असफल मनुष्य के लिए 100% बहाने तैयार ही रहते हैं। किंतु अगर असफलता पर सफलता प्राप्त करनी है तो जीवन के हर पड़ाव पर एक लक्ष्य निर्धारित करते हुए हमें बढ़ते चलना होगा। अगर हमें किसी लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए तो निश्चित मानिए, मनुष्य किसी भी हारी हुई बाजी को भी जीत में परिवर्तित कर सकता है। जिंदगी जैसे भी हो, हमें उसे स्वीकार करना ही पड़ता है। वर्तमान समय में वर्षा ऋतु है। आप सोचें, वर्षा ऋतु चली जाएगी, कीचड़ से मुक्ति मिल जाएगी। वर्षा ऋतु से हम क्या करते हैं? छाते, रेनकोट का प्रयोग करते हैं। अगर साधन संपन्न हुए तो कार में बैठकर निकल जाओगे। गर्मी में भी और अभी भी जब गर्मी लगती है तो क्या करते हैं? पंखे में अगर सक्षम हुए तो कूलर या एसी में जाकर बैठ जाते हैं। ठीक इसी प्रकार वास्तविक रूप से ठंड को तो हम रोक नहीं सकते, फिर भी जब सर्दी में ठंड लगती है तो हम क्या करते हैं? मात्र कुछ गर्म कपड़े पहन लेते हैं या फिर हीटर का प्रयोग कर लेते हैं। इसीलिए दोस्तों, त्योहार का कहना है, संपूर्ण वर्ष ही नहीं, जीवन भर हमारा जीवन चुनौतियां प्रस्तुत करता रहता है और निश्चित मानिए भविष्य में भी चुनौतियां मिलती ही रहेंगी। अतः मनुष्य जीवन कभी भी सरल न था, ना है और ना ही कभी रहने वाला है। त्योहार की नज़र में मनुष्य जीवन का एक बहुत ही प्यारा और आदर्श सिद्धांत है। सपने वह होते हैं जो सोने नहीं देते, अपने वह होते हैं जो रोने नहीं देते। प्यार इंसान से करो, उसकी आदत से नहीं। रूठो उसकी बातों से, मगर उससे नहीं। भूलो उसकी गलतियों पर, उन्हें नहीं। क्योंकि रिश्तों से बढ़कर मनुष्य जीवन में और कुछ भी नहीं। परमपिता परमेश्वर पर भी विश्वास रखो। अगर वह प्रार्थना नहीं स्वीकारते तो आपको विश्वास की परख कर रहे हैं, उसके बाद भी नहीं स्वीकारते तो आपके धैर्य की परख कर रहे हैं, और उसके उपरांत भी नहीं स्वीकारते तो निश्चित मानिए आपके लिए परमात्मा ने कुछ अच्छा ही सोच के रखा होगा। ठीक इसी प्रकार रिश्ते भी निभाते समय हमें जीवन में विश्वास और धैर्य बनाए रखना चाहिए। बुधवार की शुभकामना के साथ सभी स्नेही को कहना है, आपका परिवार तभी प्रसन्न है और खुशहाल रहेगा जब आप स्वयं खुश और प्रसन्न रहेंगे। साथ ही यह भी इतना ही जरूरी है, जब आप दूसरों पर ध्यान नहीं दोगे, फिर चाहे परिस्थिति कैसी भी विकट क्यों ना आ जाए, हम सभी मानते हैं, जानते हैं, किसी भी परिस्थिति में मात्र अपने रिश्तेदार के अतिरिक्त हम किसी पर भी अन्य पर सहायता नहीं लेंगे, और ऐसा भरोसा करना स्वाभाविक और व्यवहारिक भी है। त्यौहार का लेख के माध्यम से श्री गणेश से प्रार्थना है, आप सब स्वस्थ रहें, अपने परिवार संग मस्त रहें। आप सभी स्वस्थ स्नेही जनों को नमन, वंदन, अभिनंदन एवं श्री गणेशाय नमः के उपरांत नमस्कार।